सो आमे स्टार्ट करूँ रिप्रोडक्शन। मुझे प्रीवियस क्लास रे रिप्रोडक्शन कौन तार केते टाइप सब बुझे रिप्रोडक्शन दुईटा टाइप्स अच्छी गोटे हूँ एसेक्सुअल गोटे हूँ सेक्सुअल। मु जो टर्म्स कहूँ आपण सीएचसी बुक रो चैप्टर 1 बायोडायवर्सिटी जो टर्म्स अच्छी ब्यूरो बुक रो ताको रिलेट करके मुझे पढ़ाऊँ। जदि आम रिप्रोडक्शन प्रोसेस को जीवा रिप्रोडक्शन कौन बुझा तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द इंडिविजुअल वंस इनवॉल्विंग द माने रिप्रोडक्शन रे सिंगल पेरेंट इनवॉल्व हो पारे कि मोर देन वन पेरेंट माने बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर इनवॉल्व हो पारती। तो जदि आम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा देख सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने हूँ विथ द इनवॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स मो शॉर्ट रे लिखी दूची। एसेक्सुअल माने हूँ विदाउट गैमेट्स। ये जो गैमेट्स माने ना सेक्स सेल्स दिस आर वेरी इंपोर्टेंट सेल्स इन आवर बॉडी। कहीं ना एमाने ही किसी कैरेक्टर आणती बॉडी को माने धरतु आम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कथा कहवा तेल आम बॉडी रे ह्यूमन कथा कंसीडर करिया। ओके ह्यूमन बींग्स टोटल 46 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स अच्छी 46 सेट्स में 46 क्रोमोसोम्स अच्छी 23 सेट्स अच्छे से 46 जो क्रोमोसोम्स अच्छे 23 सेट्स रू 22 सेट्स दे कंट्रोल बॉडी कैरेक्टर माने सोमाटिक सेल्स। डिटेल्ड आम डिस्कशन करवा आगु को आगु को जिते जाए चैप्टर प्रोसीड करवा आम सब डिस्कशन करवा। एबे आपको शॉर्ट रे कहि दूची आउ जो गोटे सेट रहा रेस्ट वन सेट कंट्रोल सेक्सुअल कैरेक्टर। तो आम जो देखा 46 माने कौन 23 प्लस XX जदि आम गर्ल्स मानक भितर देखा आउ 23 प्लस XY बॉयज मानक देखिए कौन 23 कौटू आसला XY कौन XX कौन सब बुझा आम नेक्स्ट चैप्टर को जिते आम फर्दर प्रोसीड करवा। देख जेहेतु ये गेमेट्स इनवॉल्वमेंट हो सेक्स सेल्स इनहेरिट कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडिविजुअल वंस। तो जदि से इनहेरिट कर कैरेक्टर इंडिविजुअल वंस रू माने बॉडी रे कौन फादर इनवॉल्वमेंट हो मदर इनवॉल्वमेंट हो क्रॉस करके चाइल्ड तैयारी होची माने ये जो चाइल्ड तैयारी हो से निहाती फादर कैरेक्टर मदर कैरेक्टर कंबाइन करके चाइल्ड तैयारी होइतबो। तो ये चाइल्ड जब से कंबाइन कैरेक्टर होइतबो ताले या भीतर वेरिएशंस देखा जाबो। वेरिएशंस माने कौन लाइक आमे बुझिबा आगु को या परे एटा बहुत माने इटसेल्फ इज ए बिग चैप्टर। वेरिएशन गोटे हूँ निज भीतर गोटे बहुत बड़ चैप्टर। तो या तो आम 12th इस चैप्टर तो पूरा आम डिटेल डिस्कशन करवा। जदि आम वेरिएशंस डेफिनेशन को जीवा वेरिएशन हो डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। माने होची देखो जदि आम ह्यूमन देखा ह्यूमन बींग्स आर बिलोंग टू सेम स्पीशीज सेपियंस बट किए डेंगा किए बांगेरा किए कड़ा किए गोरा। तो यही सब जो वेरिएशंस आसूची बॉडी रे गोटे सेम स्पीशीज भितर से को आम कौन कह वेरिएशंस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे वेरिएशंस अच्छे वेरी इंपोर्टेंट जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्वमेंट नहीं तो नो वेरिएशन। आम एग्जांपल देखिबा बाइनरी फिजन कौन बाइनरी फिजन कौन फ्रैगमेंटेशन कहा भितर हुए कौन पाए हुए ये चैप्टर सब डिटेल अच्छे मैं को सब बुझे फ्रैगमेंटेशन बर्ड फॉर्मेशन एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो रिप्रोडक्शन भी गोटे लाइफ रो प्रोसेस. नेक्स्ट कम्स टू योर व्हाट रेस्पॉन्स टू स्टिमुली. रेस्पॉन्स माने कौन आम बुझा. रेस्पॉन्स माने आम कहीपर रिएक्ट चेंज. चेंज तो कहीपर रिएक्ट आम कहीपर. तो आम लिखु रेस्पॉन्स टू स्टिमुली माने होची देख जी भी कौन से लिविंग ऑब्जेक्ट अच्छी ता एनवायरमेंट रे जदि किसी चेंजेस आसला लाइक क्लाइमेटिक वाइज जदि टेम्परेचर रे हीट रे ह्यूमिडिटी रे जदि किसी माने एनवायरमेंटल रे चेंजेस आसला तो से रेस्पॉन्ड करिवो. माने एटी कौन होची एक्सटर्नल एनवायरमेंट गोटे स्टिमुलस भाव में काम कर. एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्टिमुलस माने स्टिमुलस माने कौन सी चेंज करने गोटे कज माने सी चेंज हो तो ता जो ही गोटे बॉडी चेंजेस आसूची आम एमती बुझीपर. माने स्टिमुलस गोटे हूँ कज. तो या माने हूँ लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू रेस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग वेरी सेंसिटिवली. तो जो प्रोसेस तांको भितर कैरी आउट हुए दैट्स अ वेरी इंपोर्टेंट थिंग. तो आम जब बुझा टच मी नॉट प्लांट आप सब देखी चुई मी प्लांट लवंग लाचकुड़ी लगता टच मी नॉट सी कौन सी जिते कि तार भितर कि जो नॉर्मल कंडीशन जिते सी थाए तो सी पूरा तार लीव्स पूरा सब कौन स्प्रेड स्प्रेड होकर थाए. बट द मोमेंट आम टच कर स्टार्ट करूँ जस्ट छुई दो से कौन करे से पूरा मुरझे जाए से पूरा झाउड़ी जाए. कहीं ता बॉडी में किसी तार प्लांट बॉडी में किसी रिएक्शंस हुए जो द्वारा कि से एक्सटर्नल एनवायरमेंट को सेंस करें. एक्सटर्नल एनवायरमेंट ताप कौन आम हैंड ताप हूँ स्टिमुलस आम कहीपर फॉर टच मी नॉट प्लांट जहाँद्वारा कि से ता भितर से एबनॉर्मालिटी आनी पारे. से नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल तार थिला बॉडी पे बट द मोमेंट आम किसी स्टिमुलस देलु तो से एबनॉर्मालिटी शो करला. तो सेटा हूँ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस. तो आम देखिलु जे गोटे लिविंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी हूँ से मेटाबॉलिज्म शो करिवो. आम रिप्रोडक्शन माने जदि आम नॉर्मल तार कैरेक्टरिस्टिक देखा कौन लिविंग ऑब्जेक्ट कौन कौन क्राइटेरिया होची. नेक्स्ट से कौन करिवो से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैरी करिवो. फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से मेटाबॉलिज्म अंडर ही जाउची. से ग्रोथ देखेबो से रिप्रोडक्शन देखेबो सी रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस भी दबो. तो यही सब जो फेनोमेना बॉडी रे होची गोटे सिंगल सेल कि गोटे सिंगल मॉलिक्यूल एगुड़ा सब पार्टिसिपेट करि परिबोनी. किछि ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स केमिकल बायोमॉलिक्यूल्स अच्छे जो मैंने ये सब ग्रुप रे पार्टिसिपेट कर सब प्रोसेस रे पार्टिसिपेट कर देख गोटे ह्यूमन बॉडी इज द कॉम्प्लेक्स बॉडी. तो सेठी गोटे किछि ग्रुप ऑफ सेल्स मिसिकी टिश्यू बनती. तुम देखिबा ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम. ये माने हूँ ग्रुप आम तुमको आगुरी भी कही ह्यूमन बॉडी डिविजन ऑफ लेबर हुए. गोटे प्रोसेस को कैरी आउट करने माने बॉडी रे गोटे ही प्रोसेस कैरी आउट होनी. डाइजेशन होची रेस्पिरेशन होची रिप्रोडक्शन होची स्टिमुलस को एनवायरमेंट सेंस करुची. तो सब प्रोसेस साइमल्टेनियसली बॉडी रे चलची. तो जब गोटे ही सेल को आम गोटे ही सेल को जब आम गोटे पार्ट रे देदेवा कि तू ये काम कर और सी जो सब कम एक साथ मेंटेन कर पूरा आम बॉडी रे जो फीचर अच्छी सब डिसबालांस हो. तो से कौन हुए ग्रुप आम बॉडी तो मल्टी सेलुलर. तो किसी ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू फॉर्मेशन करती. किसी टिश्यू एंड टिश्यू जो कामटा कर गोटे इंडिविजुअल सेल के ना. सेमती किसी ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिसिकी गोटे ऑर्गन तैयारी करती. जोड़ा टिश्यू कर जोड़ा ऑर्गन कर टिश्यू केवे ना. किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिसिकी ऑर्गन सिस्टम तैयारी करती. तो एमती वे रे बॉडी रे वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस होगी गोटे कंप्लीट ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन हुए. तो आम सब बुझिले भी डिटेल रे. नेक्स्ट बुझा टॉपिक रो मेन पॉइंट को आसीबो.
बायोडाइवर्सिटी आपण मानक चैप्टर स्टार्टिंग रु ही मैं बुझेइली बायो माने होची लाइफ डाइवर्सिटी माने होची कोन वेराइटी लाइफ फॉर्म से जो वेराइटी देखा जाउची टोटल वर्ल्ड रे ताको कहंती बायोडाइवर्सिटी तो आमे कहि परिबा we observe a large number of different kind of organisms around us such as grass, herbs, shrubs, trees, insects, forests, lizards, birds and human आमे हम सराउंडिंग जुआड़े अनेइबा वेराइटी टाइप्स रो ऑर्गेनिजम्स अछंती वेराइटी टाइप ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स अछंती जेमति कि ट्री अच्छी श्रब अच्छी हर्ब अच्छी ह्यूमन बॉडी अच्छी फ्रॉग अच्छी लिजर्ड अच्छी तो वेराइटी ऑर्गेनिजम्स आम चारिआडे सराउंडिंग रे अछंती द माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस कैन बी सीन विथ द नेकेड आइज तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स माने कोन बहुत छोट छोट से माने आमे तांको नॉर्मल आखि रे देखि परिबुनी आमे जो जगह रे भी बसिचु सेठी हुए तो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमको सराउंड करके अछंती बट आमे तांको नॉर्मल आखि रे देखि परिबुनी फॉर देम we need to have a microscope around us तो आम जदि माने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखिया पे नेकेड आई रे देखिया पे कहार सक्षमता नाही तो तापे इंस्ट्रूमेंट्स अछि बायोलॉजिकल टूल्स अछि जो द्वारा कि आमे तांको देखि परिबो द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एक्जिस्टिंग इन नेचर इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मु आपन मन को कहितली लाइफ फॉर्म्स जो वेराइटी ऑर्गेनिजम्स अछंती से टोटल को मिसे कंबाइनली आमे कोन कहूछु आमे कहूछु बायोडाइवर्सिटी or otherwise known as what biological diversity biodiversity or biological diversity ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी एगुड़ा सब जो आमर टर्म्स गुड़ा अच्छी एमान को कहीं तो जन ना देथिबे तापर से माने सिना टर्मटा आसिला आम माइंड को तो जो फर्स्ट द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जेनकिंस एंड लवजॉय यूज्ड बाय टर्म यूज्ड बाय फर्स्ट बाय जेनकिन एंड लवजॉय बट वाल्टर जी रोजन cut short the usage biological diversity and coined the term biodiversity first biological diversity नाडा ए माने देइतले बट नेक्स्ट वाल्टर जी रोजन से कोन करले वाल्टर जी रोजन सी ए नाटा को चेंज करके बायोडाइवर्सिटी दे देले एंड coined the term biodiversity ईओ विल्सन फर्स्ट यूज द टर्म ये जो वर्डटा बायोडाइवर्सिटी सेटा फर्स्ट कोठी यूज होइतला ईओ विल्सन फर्स्ट यूज करतले ताको तांकर गोटे कोडे पब्लिकेशंस रे तो आज पई एतिकी थैंक यू।